आप हमारे ऑडियंस को बताइए डैंड्रफ क्या है? देखिए, ये जो डैंड्रफ है ये स्कैल्प की एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे स्कैल्प से एक्सेसिवली डेड स्किन सेल्स हुँ, शेड होते हैं जी। इन द फॉर्म ऑफ वाइट फ्लैक्स एंड येलो फ्लैक्स। हुँ, हुँ, जब ये बहुत ज़्यादा विजिबल हो और जब सर में खुजली हो और बाल गिरने लगेंगे, तो उन सूरत हाल में हम लोग बोल सकते हैं ये डैंड्रफ है। और थ्रू जनरल एग्जामिनेशन या थ्रू वेरियस इक्विपमेंट्स के ज़रिए भी पता लगाया जा सकता है कि ये डैंड्रफ है। डैंड्रफ की वजह से क्या हेयर फॉल हो सकता है? जी, बिल्कुल, डैंड्रफ की वजह से, क्योंकि मैंने पुरानी वीडियो में भी इस बात का ज़िक्र किया है कि रीज़न्स ऑफ हेयर फॉल डैंड्रफ भी है, हुँ, हुँ। कि डैंड्रफ की वजह से भी हेयर फॉल के इम्कानात है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं तामील इरशाद और मैं हूं ख्वाहिश यूसुफ। आप जानते हैं कि डैंड्रफ एक आम सी लेकिन परेशान करने वाली स्कैल्प प्रॉब्लम है जो हर उम्र के लोगों को मुतासिर करती है। इसी मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रॉयल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से डॉक्टर सैयद साहिला। खैर मकदम है आपका। खैर मकदम आपका भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा पहला सवाल रहेगा, आप हमारे ऑडियंस को बताइए डैंड्रफ क्या है? इसको हम कैसे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं और इसकी कॉज़ेज़ क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये जो डैंड्रफ है ये स्कैल्प की एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे स्कैल्प से एक्सेसिवली डेड स्किन सेल्स हुँ, शेड होते हैं जी। इन द फॉर्म ऑफ वाइट फ्लैक्स एंड येलो फ्लैक्स। हुँ, हुँ, जब ये बहुत ज़्यादा विजिबल हो और जब सर में खुजली हो और बाल गिरने लगेंगे, तो उन सूरत हाल में हम लोग बोल सकते हैं ये डैंड्रफ है। और थ्रू जनरल एग्जामिनेशन या थ्रू वेरियस इक्विपमेंट्स के ज़रिए भी पता लगाया जा सकता है कि ये डैंड्रफ है, सर की खुश्की जिसको हम लोग बोलते हैं। और अगर यूनानी मुतरादिफ नामों से इसको कुशूर शार या हज़ाज़ रास भी कहते हैं। तो अगर इसके कॉजेज़ पे नज़र डालेंगे तो बहुत सारे कॉजेज़ हैं, जैसे पुअर हाइजीन है या स्कैल्प का लेस न्यूट्रिशन मिलना, डेफिशिएंसी इन न्यूट्रिशन होगा, या हमारी बॉडी में खून का इम्तला, जैसे खून की खराबी हो, या ड्राई स्कैल्प हो, या ऑयली स्कैल्प हो, हुँ, हुँ, या हार्मोनल इम्बैलेंस हो, या बहुत सारे, जैसे प्यूबर्टी में हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है, जी। या स्ट्रेस है, तो या फंगल इन्फेक्शन इसका एक मेन रीज़न है। तो ये कॉजेज़ में आता है। डैंड्रफ की वजह से क्या हेयर फॉल हो सकता है? क्या रिस्क फैक्टर्स है डैंड्रफ के? जी, बिल्कुल, डैंड्रफ की वजह से, क्योंकि मैंने पुरानी वीडियो में भी इस बात का ज़िक्र किया है कि रीज़न्स ऑफ हेयर फॉल डैंड्रफ भी है, हुँ, हुँ, कि डैंड्रफ की वजह से भी हेयर फॉल के इम्कानात है। और जो रिस्क फैक्टर्स में मैंने बोला कि स्ट्रेस है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, या न्यूरोलॉजिकल जो इश्यूज़ है लाइक पार्किंसंस डिज़ीज़, तो ये इसके रिस्क फैक्टर्स है। मेरा अगला सवाल रहेगा डैंड्रफ डर्मेटाइटिस में चेंज हो सकता है क्या? Yes, it can be converted into dermatitis, of course, if it is untreated. अगर डैंड्रफ का इलाज एक सही तरीके से और सही वक्त पे नहीं किया जा सकता है, तो ये डर्मेटाइटिस का में सीबोरिक डर्मेटाइटिस में चेंज हो सकता है, बिल्कुल। और जैसे किसी की वीक इम्यूनिटी है या बॉडी में न्यूट्रिशन सही तरीके से नहीं मिल रहा है, तो उन सूरत हाल में ये डर्मेटाइटिस का सूरत में ये कन्वर्ट हो सकता है। मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि डैंड्रफ का ट्रीटमेंट क्या है? डाइट का क्या असर पड़ता है इस पे? ट्रीटमेंट की बात करें तो जैसे डाइट पे आपको ख़ास ध्यान देना है। जैसे डाइट में आप विटामिन ई लें, विटामिन सी आपको लेना है, बायोटिन का इस्तेमाल करना है। जैसे ज़िंक की डेफ़िशिएंसी की वजह से भी डैंड्रफ हो सकता है, या आपका पुअर हाइजीन। हुँ, हुँ, अगर आपके स्कैल्प में पुअर हाइजीन है, तो वो भी एक रीज़न बन सकता है डैंड्रफ का। हुँ, हुँ, तो उस उन सूरत हाल में आपको हाइजीन का प्रॉपर का ख़्याल रखना है, और जो डाइट है उसका भी ख़ास ख़्याल रखना है। पर्सनल हाइजीन में यहाँ पे मैं और एक बात कहना चाहूँगी, जो कॉम्ब्स हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो उनका पर्सनल यूज़ होना चाहिए। एक इंडिविजुअल एक कॉम्ब यूज़ कर सकता है, तो वो 1, 2, 3, 4 लोग नहीं यूज़ कर बिल्कुल। सकते हैं। जैसे टूथब्रश है या टॉवल है, तो ये एक पर्सनल हाइजीन में आता है। और सबसे ख़ास बात मैं आपको यही बताना चाहूँगी, ख़ासकर जो फीमेल्स है,
वो अक्सर जो हेयर वॉश के बाद अपना सर ढक लेते हैं थ्रू दिस, कवर करते हैं स्कार्फ से या दुपट्टे से, तो ये नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे फंगल इन्फेक्शन की ग्रोथ बढ़ सकती है, डैंड्रफ हो सकता है, फिर आपका अल्टीमेटली हेयर फॉल हो सकता है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने बहुत-बहुत के लिए। शुक्रिया आपका भी। ये थी हमारे साथ डॉक्टर सईद साहिला, जिन्होंने हमारे साथ बात की डैंड्रफ के बारे में, इसके ट्रीटमेंट्स के बारे में और इसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। आप देखते रहिए तामिल इरशाद का मल्टीमीडिया प्लेटफ़ॉर्म।